डियर स्टूडेंट, हम लोग आज एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे आपकी चैप्टर 7 की। चैप्टर 7 तो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया था। तो मैंने बताया था मैं आपको जस्ट आंसर नहीं बताऊंगा, ऐसे आपको मैं इसका डिस्कस करूंगा क्यों आंसर यही क्यों आना चाहिए आपका। तो फर्स्ट आपका तो एमसीक्यू है, तो मैं एमसीक्यू को भी डिस्कस कर रहा हूँ आपको। मैं इसकी पीडीएफ भी आपको भेज दूंगा, जब आप अपना राइट भी कर लीजिएगा। देखिए ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब इन क्वेश्चंस के आंसर हम कैसे आपको डिस्कस कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इज ईमेल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉनिक। ईमेल कैन बी डिफाइंड, आपको ईमेल के बारे में बताना जो इलेक्ट्रॉनिकली ये है आपका एक्सचेंज मैसेज कर रहा है। तो आपको देखो फर्स्ट आपका हार्डवेयर तो आप एक्सचेंज नहीं कर सकते, तो हार्डवेयर का ऑप्शन तो आपका कट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन या मैसेज में से कोई ऑप्शन, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं हो सकता आपका। अब इंफॉर्मेशन या मैसेज में हो सकता है। इंफॉर्मेशन तो आपको रॉ डाटा होता है, तो इसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, तो फिर आपको ये भी नहीं होगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फिर मैसेजेस यहाँ पे हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ए कम्युनिकेशन नेटवर्क बाय यूजिंग कंप्यूटर। सेकेंड क्वेश्चन, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल द यूजर मस्ट हैव एन। अब इसमें कह रहा है यूजर का मस्ट हैव एन क्या होना चाहिए, एक अकाउंट होना चाहिए। अब आपको सेंड और रिसीव ईमेल करना है, तो आपको कौन से अकाउंट एक होना चाहिए, फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। अरे फेसबुक अकाउंट से कैसे हम कर पाएंगे रिसीव ईमेल। जीमेल तो आपका एक कंपनी है जो आपको प्रोवाइड करती है, तो आपका अकाउंट क्या होना चाहिए, आपका ईमेल अकाउंट होना चाहिए। अगर आपका एक जीमेल अकाउंट है वहां पे, तो वहां पे आप कुछ भी यहां से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कैसे करेंगे, जीमेल के थ्रू करेंगे। जीमेल जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उस पर अपना ईमेल अकाउंट एक क्रिएट कर लेंगे। एवरी वेब पेज हैज ए यूनिक एड्रेस कार्ड। जो वेब पेज आपको होता है उनका यूनिक एड्रेस होता है। अब यूनिक एड्रेस में जैसे फर्स्ट है आपका HTTP, ये तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, तो प्रोटोकॉल तो एड्रेस हो नहीं सकता है। वर्ल्ड वाइड वेब होता है, इसका मीन W इस पर नहीं हो सकता। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यही तो होता है यूनिक एड्रेस जो आपको एक प्रोवाइड करता है। नन ऑफ दिस मतलब ही नहीं, तो आपका URL हो जाएगा। ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू फाइंड डॉक्यूमेंट ऑन द वेब। अब देखिए, ए वेब ब्राउजर इज ए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू फाइंड डॉक्यूमेंट ऑन द। डॉक्यूमेंट को आपको वेब पे फाउंड करने के लिए क्या होना चाहिए, डिजाइन टू फाइंड। एक जैसे कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, तो हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपका होता है, जैसे मैं बताया था HTML के थ्रू जो बनता है डॉक्यूमेंट, वही तो आपका हमेशा वेब पे रहता है। आप वहीं से तो कुछ अपलोड या देखते हैं, उसको अपलोड कर दिया आपने, तो आपके यहाँ से हाइपर टेक्स्ट हो जाएगा। URL तो आपका एड्रेस होता है, ईमेल तो आपका सेंड उसके लिए यूज करते हैं, नैन आप कोई मतलब नहीं बनता आपका। 5, एन ईमेल एड्रेस हैज यूजर नेम एंड। भाई जो ईमेल एड्रेस होता है, जैसे आपने कोई ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा है JNBM@gmail.com, तो इसमें बात कर रहा है कि ईमेल एड्रेस के यूजर नेम तो आपको हो गया, जैसे आपने ये यूजर नेम यहाँ से दे दिया, ये आपका यूजर नेम हो गया यहाँ पे। अब पूछ रहा आगे जो सेकेंडरी पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं। अब उसको देखो, कंपनी नेम, सेकेंड नेम या फिर डोमेन नेम। भाई उस कंपनी की डोमेन भी तो बताती है, जैसे हमने आपको बताया हुआ था वहाँ पे। मैं जस्ट अभी आपको दिखा भी रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका यूजर नेम हो गया। आगे क्या डोमेन नेम ही तो दिया गया था जो जीमेल उसने क्रिएट किया हुआ, तो आपका इसका ऑप्शन देखिए, मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका कंपनी नेम तो हो नहीं सकता है, सेकेंड नेम भी नहीं बोलते हैं उसको, तो फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ से डोमेन नेम हो जाएगा। ये आपके MCQ के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दी। अब आप आते हैं नेक्स्ट, आपका है ट्रू और फॉल्स वाले। ट्रू फॉल्स में देखिए क्या दे रखा है आपका, जीमेल डज नॉट अलाउ यू टू सेंड एन ईमेल। जीमेल क्या ईमेल को भेजने के लिए नहीं होता है। अरे जीमेल के थ्रू ही तो हम अपना ईमेल को सेंड करते हैं, तो ये तो डज नॉट अलाउ बोल रहा, तो डज नॉट नहीं, जीमेल डज अलाउ यू टू सेंड एन ईमेल, ये होना चाहिए। नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट इन्होंने नॉट लगा दिया, तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आगे लिखा करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। करेक्ट फॉल्स स्टेटमेंट मतलब क्या, यहाँ पे नॉट नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज यूज टू स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ
ऑल द रिसिपिएंट हु विल आल्सो रिसीव कॉपीज ऑफ द सेम ईमेल। अरे ब्लाइंड कार्बन कॉपी की बात कर रहा है, मतलब कि ये BCC की बात कर रहा है, BCC बोलते ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है आप भेज तो बहुत से लोगों को रहे हो, बट उनको पता नहीं चलना चाहिए। और यहाँ इन्होंने क्या दिया, यूज टू स्पेसिफाई ऑल एड्रेस टू ऑल लिख दिया। यहाँ पे ऑल नहीं लिखना चाहिए था, ऑल द रिस्पेंड नहीं होना चाहिए। ऑल जब सभी को पता चल जाएगा तो BCC का मतलब क्या बचेगा वहाँ पे, जब फिर तो CC हो जाएगा, कार्बन कॉपी हो जाएगा, तो ये आपको फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे। ए ईमेल एड्रेस इज सेम फॉर एवरी इंटरनेट यूजर। क्या एक ईमेल एड्रेस सभी के लिए सेम होता है? अरे सबके लिए सेम हो जाएगा, फिर डिफरेंट क्या बचेगा उसमें? यूजर नेम डोमेन नेम तो सभी का सेम हो सकता है, बस यूजर नेम तो सबका यूनिक होना चाहिए, तभी तो आइडेंटिफाई करेंगे कि ये ईमेल इसका है। जैसे हमने अभी आपको लिख के बताया था, ये हमने JNBM करके लिखा था @gmail। अगर यहाँ से JNBM दूसरा @gmail लिखेंगे तो दोनों में डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे लोग सेम एड्रेस ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। द ईमेल एड्रेस इज सेम फॉर एवरी, नहीं फॉल्स है, गलत है, यूनिक होना चाहिए। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। हाँ CC का मतलब तो कार्बन कॉपी नहीं, CC स्टैंड फॉर कॉपी कार्बन, नहीं नहीं नहीं, कार्बन कॉपी होता है, कॉपी कार्बन नहीं होता। देखिए मैं आपको बताता हूं आप ऐसी मिस्टेक देखिए वहां बहुत जल्दी से मत कर दीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, तो वहां पे लिखा हुआ कॉपी कार्बन। और देखो पढ़ लीजिए, 2 क्या होता है, इन द फील्ड टाइप योर फ्रेंड ईमेल यू आर इंटरमोस्ट। BCC स्टैंड ब्लाइंड कार्बन कॉपी, इट मेक्स टू ईमेल एड्रेस व्हेन यू डोंट वांट टू अदर टू सी। आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं होम द ईमेल एड्रेस सेंड, जो आपने वहां पे भेज रखा है। इसमें क्या होता है, ईमेल एड्रेस हु इज टू बी इन्फॉर्म टू ईमेल एड्रेस हैज बीन सेंड टू द पर्सन मास्ट टू फील्ड। अब देखिए तो ये आपके अभी फॉल्स में हो जाएगा, क्योंकि इसका मीन्स कहां पर जाएगा, ये आपने CC मीन्स क्या होता है आपका, कार्बन कॉपी होता है, नॉट ही कॉपी कार्बन होता है। ठीक, अब आप एक्सप्लेनेशन इसका समझ गए होंगे। अब आपका नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक में। पहला है इज यूज टू सेंड मैसेज टू सेवरल एड्रेस विदाउट शोइंग एवरीवन। इसका मीन्स क्या हुआ, इज यूज टू सेंड मैसेज टू सेवरल एड्रेसेस विदाउट शोइंग एवरीवन। आप यहां से भी किसी और को बिना दिखाए बहुत से लोगों को मैसेज ही भेज रहे हैं, तो यहां पर इसका ऑप्शन क्या जाना चाहिए, आपका BCC आ जाना चाहिए। आप डिनोट्स टू होम द ईमेल इज टू सेंड द यूजर हैज टू राइट द रिसिपेंट। क्या डिनोट्स करता है कि आपने किसको भेजना चाहते हैं, कौन सा ईमेल एड्रेस भेजना चाहते हैं। आप जब ईमेल एड्रेस भेजते हैं तो यहाँ ऐसे लिखा हो तो 2 करके, तभी तो उसको आगे आप एड्रेस लिखते हैं किसको। अब जैसे कि हमने लिखा JNBM@gmail.com, यही तो आप यहां से लिखते हैं ना, तो 2 होना चाहिए ना आपका भाई, 2, तभी तो आप किसी को भेजते हैं यहां से, तो ये आपका यहां पे 2 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका इज यूज टू से एड्रेस ऑल द, देखिए ऑल द रिसिपेंट हु विल बी रिसीव, ऑल जहां पे लिख दिया इन्होंने, ऑल द रिसिपेंट लिख दिया, ऑल का मतलब आपका क्या आ जाएगा, CC मतलब कार्बन कॉपी आ जाएगा यहाँ पे CC। इज यूज टू सेंड फाइल, इज यूज टू सेंड फाइल, यहाँ के अटैचमेंट इज यूज टू सेंड फाइल। अटैचमेंट जो आप करते हैं, अटैचमेंट जैसे फाइल कोई भी आप अटैच कर देते हैं, तो अटैचमेंट यहाँ जाएगा आपका। फिर लास्ट एक कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज कॉल्ड, जो कलेक्शन ऑफ वेब पेज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वेबसाइट बोलते हैं, क्योंकि वेबसाइट ही आपकी ऐसी होती है जो बहुत से वेब पेजों के कलेक्शन से बना हुआ होता है। और जो आपके वेब पेज होते हैं वो HTML के थ्रू आपको क्रिएट किए जाते हैं। ऐसे आप बहुत सारे वेब पेज को बना लेंगे तो आपकी एक वेबसाइट फॉर्म हो जाती है। तो ये देखिए आपका मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपके MCQ एक्सप्लेन किए यहाँ पे, ट्रू फॉल्स और आपके फिल इन द ब्लैंक। इसके बाद आपके क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लेन HTTP URL, ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आप इसको राइट करिएगा। अब जैसे हमने आपको ये मैं इसकी आपको PDF भी सेंड करूंगा और यहाँ पूरा, तो आप इसके देख के अपना फिल तो कर लेंगे, बट अगर एक बार इसका आप एक्सप्लेनेशन सुन लेंगे सही से तो आपको लर्न हो जाएंगे कि सर ने इसका आंसर मैसेज ही क्यों बताया, इसका ईमेल क्यों बताया, इसका URL बताया, इसका हाइपर टेक्स्ट बताया या इसका डोमेन नेम बताया। दूसरे आंसर अगर मैं ऐसे आपको टिक करके बता दूंगा, आप सिंपली से टिक कर लेंगे, आपको याद नहीं रहेगा। अगर मैंने जैसे आपको यहाँ बताया कि CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी होती, नॉट कॉपी करना, हो सकता है आपको ऐसा ही ऑप्शन यहाँ एग्जाम में भी देखने मिले, आप तुरंत देंगे अच्छा कॉपी कार्बन, आप CC कार्बन कॉपी की कॉपी कार्बन, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप टिक कर देंगे। तो अगर आपको एक बार याद रहेगा कि नहीं नहीं ऐसा हो तो कार्बन कॉपी बताया गया था, BCC का मीन्स होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी बताया गया था।
तो आपको सारा याद रहेगा। जैसे ये कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट, ये हमने आपको बताया, तो आपको याद रहेगा जो कलेक्शन होता है बहुत से वेब पेज जो बने हुए होते हैं उनसे हमारी एक वेबसाइट फॉर्म हो जाती है। तो ये इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो अपनी कॉपी पे ये राइट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।